प्रिय मित्रों, मैं आपको आज एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। बात है अपने डेयरी फार्म यानी पशुशाला की, जिसे चलाकर कई किसान बंधु लाखों में कमा रहे हैं। भाइयों, आप भी इसी तरह कमा सकते हैं और कौन बनेगा करोड़पति की क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो देर किस बात की, मैंने इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताई है, जिसका अनुकरण आप अगर करेंगे और भगवान की दुआएं भी आपके साथ होंगी तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय न गवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय पशुपालकों, लखपति बनना है तो सबसे पहले आपके पास पशुशाला या पशु आवास के लिए कम से कम 1 से 1.5 एकड़ जमीन होना चाहिए। फिर आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको भैंस का डेयरी फार्म शुरू करना है या गाय का। गाय में भी देसी गाय का फार्म या एचएफ गाय का फार्म का चालू करना है। सबसे पहले 1 या 2 पशु से स्टार्ट करें या 5 पशु से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पशु के लिए निवास एकदम सिंपल बनाए, कम खर्चे वाला तथा हवा उजास से भरपूर हो। निवास की लंबाई पूर्व पश्चिम रखने से हवा उजास भरपूर मिल सकता है। पीने के लिए 24 घंटे स्वच्छ पानी का भी व्यवस्था करना चाहिए। निवास के आजू बाजू पेड़ पौधे उगाए। दूध का मार्केट प्लेस नज़दीक होना चाहिए, जिससे ट्रांसपोर्ट खर्च बचे। भाइयों, अब दूसरे चरण में हमें सही दुधारू पशु का चुनाव भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको स्थानिक अनुभवी किसान को साथ ले जाना पड़ेगा। प्रथम बियांत वाला या दूसरी बियांत वाला पशु खरीदना चाहिए। पशु के साथ मादा बछिया होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। दुधारू पशु का आकार त्रिकोणीय और आकर्षक होना चाहिए। पशु के आंखों में चमक और पशु अलर्ट होना चाहिए। चारों थनों का आकार समान होना चाहिए। दुग्ध सिराएं उभरी हुई चाहिए। भैंस हो तो उससे कम से कम 8 से 10 लीटर पर डे दूध होना चाहिए और एचएफ गाय हो तो 10 से 12 लीटर पर डे का दूध होना चाहिए। दोनों टाइम अपने सामने ही दूध दोहन करके ही पशु को पसंद करना पड़ेगा। पशु के वंशावली की भी जानकारी लेनी चाहिए, यानी उसकी माँ का दूध कितना था वगैरह वगैरह। भाइयों, यहाँ मैं थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि अगर आप भैंस का फार्म करेंगे तो थोड़ा सस्ते में होगा। मुर्रा बफेलो पसंद करनी पड़ेगी। और अगर एचएफ काऊ का फार्म करना है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, यानी ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि यह गाय ठंड प्रदेश के होने के नाते यहाँ का वातावरण जल्दी एडजस्ट नहीं होता। आप देसी काऊ से भी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ गिर या साहिवाल या कांकरेज गाय को पसंद करना पड़ेगा। मुनाफा प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पशु की जात यानी ब्रीड पसंद करना आप पर निर्धारित है। भाइयों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस फार्म के महत्व की कड़ी की चर्चा करने के लिए, और यह है टिप्स फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी नफाकारक व्यवसाय करने के लिए क्या टिप्स है। इन टिप्स को हम 3 भागों में बांटेंगे। प्रथम, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन, यानी सावधानियाँ। दूसरा है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। और तीसरा है न्यूट्रिशन, यानी पशु पोषण। मित्रों, अब हम नंबर 1 यानी सावधानियाँ यानी प्रिकॉशन के बारे में डिटेल से विस्तार से बात करेंगे। प्रथम, छोटी बच्चियाँ हो या पुख्त पशु, उसको डिवर्मिंग यानी कीड़े मारने की दवा योग्य समय पर पिलानी चाहिए। दूसरी महत्व की बात है वैक्सीनेशन की, तो हर एक रोग का टीका योग्य समय पर योग्य पद्धति से लगवाएं, क्योंकि पशु बीमार न पड़े तो दवाइयाँ का खर्च बचेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके लिए आपको नज़दीकी वेटरनरी ऑफिसर का कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब नंबर 2 पे यानी क्लीनलीनेस का विस्तार से बात करेंगे। इसमें प्रथम हमें गौशाला को स्वच्छ रखने के लिए समय समय पर फिनाइल से गौशाला को
और स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दूध दोहने वाले व्यक्ति की स्वच्छता। उसके हाथ स्वच्छ पानी से धोने चाहिए, उसके पहनने के कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए, उसके बाल कटे हुए चाहिए और सिर पर टोपी या कपड़ा बांधकर दूध दोहन करें। अब तीसरा पॉइंट है दूध दोहने के लिए बर्तन स्टील के होने चाहिए और हमेशा स्वच्छ पानी और एंटीसेप्टिक से धोए हुए चाहिए। मित्रों, इस तरह स्वच्छता रखने से संसर्गजन्य रोग होने की शक्यता कम होती है और उससे दवाइयों का खर्च भी बच सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट यानी न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण के बारे में सोचेंगे। इसमें प्रथम हमें छोटी बच्चिया को 3 मास तक अपनी माँ का दूध पिलाना चाहिए तथा हरा चारा और 25 ग्राम प्रतिदिन तक मिनरल मिक्सचर यानी खनिज मिश्रण चालू करना चाहिए। जैसे जैसे पशु पुख्त होता है हरा चारा का प्रमाण बढ़ाते रहना चाहिए और खनिज मिश्रण भी 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। और दूध देने वाले पशु को हरा चारा प्लस सूखा चारा और खनिज मिश्रण भी 100 ग्राम से 200 ग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाना चाहिए। न्यूट्रिशन की विस्तार से जानकारी के लिए आप नज़दीकी पशु डॉक्टर का संपर्क करें या मेरी चैनल RMP इन्फो से जानकारी ले सकते हैं। सामान्यतः मित्रों एक पुख्त पशु को प्रतिदिन 20 किलो हरा चारा और 8 किलो सूखा चारा देना चाहिए और पीने के लिए स्वच्छ पानी प्रतिदिन 70 से 80 लीटर की जरूरत पड़ती है। मित्रों, इस तरह से अगर न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाए तो दूध उत्पादन में अवश्य ही बढ़ावा होगा। पशुपालकों, इन 3 टिप्स बताने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं अन्य महत्व की जानकारियों के लिए जिससे आपको इनकम में बढ़ावा हो सकता है। नंबर 1, प्रथम आप पशु का दूध बेचकर कमा तो रहे हैं, उसके साथ ही दूध की बनावटें यानी घी बेचकर भी कमा सकते हैं, पेड़े यानी मिठाइयाँ बेचकर भी कमा सकते हैं। नंबर 3, पशु का गोबर खेती में खाद के काम आता है और गौमूत्र कई दवाइयों में भी काम आता है, इसे बेचकर भी आप मुनाफा पा सकते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हिसार स्टेट में एक गौशाला है जो सिर्फ दूध न देने वाले ही पशु रखती है और उनके गोबर और मूत्र बेचकर लाखों रुपये कमाते हैं। उस गौशाला का नाम है लाडवा गौशाला। नंबर 4, अपने पशु को बेचकर भी आप कमा सकते हैं। मित्रों, आपके गौशाला को 5 से 10 साल होने के बाद आप अपनी बच्चियाँ जो अच्छी हो, बछड़े जो सांड के काम आए, भैंसा अच्छी नस्ल का भी बेचकर प्रॉफिट कर सकते हो। मित्रों, इन जानकारियों के बावजूद एक और महत्व की बात यह है कि इन सब बातों का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें आपको सब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जिससे आपको कितना खर्च हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ इसका अंदाजा भी आ सके। मित्रों, अधिक जानकारी में आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग के लिए 25% सब्सिडी भी मिलती है, बैंक से लोन भी ले सकते हो और पशु खरीदने पर उस पर बीमा कंपनियों से बीमा भी ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इनके संबंधित ऑफिस में कांटेक्ट करें। मित्रों, पशुशाला की अन्य जानकारी के लिए मेरे पास 2 मोबाइल नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। पहला नंबर है 9827170358। यह नंबर है योगेश अग्रवाल जी का जो एचएफ गाय की जानकारी देंगे और दूसरा नंबर है 9464314367। ये संदीप सिद्धू जी वो देसी गाय की जानकारी देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे पशुपालकों, सबसे आखिर में मैं आपको एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि आप ही देश की शान हो, आप ही देश की आन हो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो आप करते ही हो, तो डर किस बात का। आपकी मेहनत और होशियारी और गवर्नमेंट की हेल्प आपको जीवन में रंग लाएगी, आपके जीवन में रंग लाएगी, आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, लखपति से करोड़पति तक भी। तो जागो किसान भाइयों, जागो। मित्रों, इतनी जानकारी के बाद मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो
तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले घंटी के बटन को भी दबाएं। अस्तु, थैंक्स, आभार।